लोग निकल गए। रात के समय जब हम जा रहे थे तो ग्वालदम के पास हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं रितु हूँ और प्रत्येक शनिवार और रविवार को मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सच्ची पौराणिक कथाएं और भक्तों के सच्चे अनुभव सुनाती हूँ। आज का अनुभव हमें उत्तराखंड से एक भाई ने भेजा है जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस भक्त पे क्या विपदा आई थी और प्रभु ने इनकी सहायता कैसे की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। वे मुझे अपने पहले अनुभव में बताते हैं कि जब मैं क्लास 7th में था तो एक रात मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की दवाइयाँ दी और 5 दिन दवाइयाँ खाने के बाद भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मेरे सेक्सुअल ऑर्गन में सूजन आ चुकी थी और मुझे या मेरे परिवार को इस बीमारी का कोई अंदाज़ा नहीं था। ये बात 2004 की है। उस समय ओला, उबर आदि नहीं चलते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था क्योंकि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था और पैसे भी इतने नहीं थे कि हम रोज़ रोज़ ऑटो बुक करवा सकें। जिस डॉक्टर से मेरी दवाइयाँ चल रही थी उन्होंने अब किसी दूसरे डॉक्टर के पास मुझे रेफ़र कर दिया। जब हम दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने मेरे घर वालों को बहुत डांटा और कहा कि ये केस बहुत क्रिटिकल हो गया है, इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। तो मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अभी ऑपरेशन करा सकें। तो डॉक्टर ने कहा, तुम पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, पहले ऑपरेशन करवा लो। इसके बाद मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम हनुमान जी का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरी जगह जाना था। अब यहाँ से मेरे हनुमान जी की कृपा शुरू हुई। डॉक्टर साहब ने हमें अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि आप मेरे ड्राइवर के साथ मेरी कार में अल्ट्रासाउंड करवाने चले जाइए। जिस जगह पर अल्ट्रासाउंड करवाने जाना था वो भी इन्हीं का लैब था। वहाँ पर इनकी वाइफ बैठा करती थी। तो उन्होंने हमसे अल्ट्रासाउंड के भी पैसे नहीं लिए क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्हें पहले ही कॉल करके कह दिया था कि इस नाम का पेशेंट आएगा, आप उनसे पैसे मत लेना। प्रभु को यदि सच्चे हृदय से याद किया जाए तो वे किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। मेरे साथ वो डॉक्टर साहब के रूप में आए थे। फिर उसके बाद मेरे ऑपरेशन की तैयारी हुई और मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मेरी माँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रो रही थी और रो रो कर उन्हें हल्की सी नींद आ गई। तभी उन्हें सपने में 3 लाइट्स चमकती हुई दिखी और आवाज़ आई कि तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और बोले, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। मेरा केस थोड़ा मुश्किल था और सामान्य ऑपरेशन से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, परंतु प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ था। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो मेरे पहले शब्द थे कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना, और फिर कुछ समय बाद मैं स्वस्थ होके अपने घर आ गया। बचपन से अभी तक मेरा रोज़ का नियम है कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि यदि आप किसी समस्या में हैं या फिर आपको कोई हल नहीं मिल रहा है अपनी समस्याओं का, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, वे अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। पहला अनुभव यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव की। एक दिन की बात है, मेरा पूरा परिवार हमारी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह हमें निकलना था,
पर तभी अचानक रात में मेरी भतीजी की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत उल्टियाँ होने लग गई, जिसकी वजह से भाभी और भतीजी को घर पे ही रुकना पड़ा। बाकी हम 4 लोग निकल गए। रात के समय जब हम जा रहे थे तो ग्वालदम के पास हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। जैसे कैसे करके भैया ने गाड़ी को रोका, पर जहाँ पर हमारी कार रुकी वहाँ पर आसपास कोई नहीं था, ना लाइट, ना कोई गांव, बिल्कुल सुनसान जगह। हमारा दुर्गा कवच का पाठ निरंतर चल रहा था। जैसे ही हमारा दुर्गा कवच पूर्ण हुआ, सामने से एक ट्रैक्टर आया और उसने हमारे सामने आते ही अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी से उतरते ही वो हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ, पर मैं जितना बन पाएगा मुझसे मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तभी एक और कार आती है और वो भी रुक जाती है, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है। और उन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो उन्हें लगा कि क्या पता ये किसी प्रॉब्लम में हो, तो इस वजह से उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी। तो हमने उन भैया से अनुरोध किया कि प्लीज़ आप हमें किसी पॉपुलेशन वाली जगह पे छोड़ दीजिए। उस समय रात के लगभग 10 बज चुके थे और पहाड़ों में रात के 10 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो उन्होंने हमें एक होटल के सामने छोड़ा। सभी होटल्स, सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी एक नेपाली मिले, तो पहले उन्होंने हमें होटल देने से मना किया। फिर बहुत मनाने के बाद वो मान गए और हमारी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही आसपास के लोग आपस में बात कर रहे थे, ये वही गाड़ी वाले लोग हैं। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। तो हमने सोचा कि किसी ने चोरी करने के लिए कांच तोड़ा होगा, पर आप यकीन मानिए सारा का सारा सामान सुरक्षित था, सुव्यवस्थित था। बस जहाँ पर गाड़ी के कागज रखे रहते हैं वहाँ पे हमने माता रानी का नारियल रखा था, तो वो खुला हुआ था। फिर हमारी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर भैया गाड़ी को ठीक करवाने के लिए ले गए। तो तब तक हम लोग होटल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे अपनी गाड़ी के ठीक होने का। तो होटल के जो मालिक भैया थे उन्होंने हमसे कहा कि जहाँ पर आपकी गाड़ी रात में ख़राब हुई थी वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक शमशान घाट है। तब हमें समझ आया कि सुबह जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। इसके बाद हम लोग माता के मंदिर गए, माता के बहुत अच्छे से दर्शन किए, पूजा पाठ किए। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आए। रात्रि को हम लोग अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह हमारे जो पंडित जी हैं वो हमारे घर आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर माता रानी ने उसे टाल दिया। तुम्हारी गाड़ी के पीछे 5 प्रेत थे, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, पर माता रानी की कृपा से सब संकट टल गए। और उन्होंने ये भी कहा कि भतीजी की तबीयत बिगड़ना भी माता रानी का संकेत था। मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरी माता रानी पर अटूट श्रद्धा है। वो सदैव हर संकट में मेरे साथ रहती हैं। आज के अनुभव में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी और अनुभव के साथ। जय श्री राम।